लैंड मोटेशन दाखिल खारिज को लेके अधिकारी विभाग सख्त होते हुए नजर आया है और जिनका भी दाखिल खारिज नहीं हुआ है उन सभी रैयतों का दाखिल खारिज को लेकर के लास्ट अल्टीमेटम सभी सीओ को दिया गया है। लास्ट डेट दी गई है और अंतिम डेट क्या है वो तो बताएंगे। साथ ही साथ जिनका भी दाखिल खारिज का काम अभी तक अटका हुआ है, जिनका भी जमीन का दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है, लैंड मोटेशन के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, वैसे लोगों के लिए शुभ समाचार लेकर के जरूर आए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में भूमि सर्वे जब से चल रहा है लगातार रैयतों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। विभाग निरंतर लगातार आदेश जारी कर रहा था, लेकिन अधिकारियों और पदाधिकारियों को उस आदेश का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब नए मंत्री संजय सारावगी के आने के बाद विभाग में बहुत बड़ा उलटफेर किया गया है। नया आदेश जारी किया गया है खास करके लैंड मोटेशन को लेकर के। जिनका भी लैंड मोटेशन नहीं हुआ है, अटका हुआ है, पेंडिंग है या किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है, अब सभी लोगों का लैंड मोटेशन किया जाएगा और लैंड मोटेशन के लिए अंतिम सीमा भी विभाग के तरफ से तय कर दी गई है। जो भी सीओ, अंचल अधिकारी या कर्मचारी दाखिल खारिज को लेकर के लापरवाही बरतेंगे वो नपे जाएंगे भी, यानी कि वो बर्खास्त, सस्पेंड भी हो सकते हैं। आर्थिक दंड भी उनके ऊपर लग सकती है अगर वो दाखिल खारिज के काम को लटका के रखते हैं। देखिए, अभी जो है लेटेस्ट अपडेट जो आया है, जो नई सूचना आई है, इसमें लास्ट डेट जो है 15 अप्रैल विभाग की तरफ से जारी किया गया है। सभी सीओ को, अंचल कर्मियों को, अधिकारियों को हिदायत दी गई है 15 अप्रैल के पहले जितने भी दाखिल खारिज के मामले हैं उसका निष्पादन हो जाना चाहिए किसी भी हाल में। इधर सर्वे को लेकर के लगातार सरकार सतर्क है, सजग है और अब कागजात को लेकर के आदेश जारी किया गया था और अब नया जो है दाखिल खारिज का मामला जो है पेंडिंग देखते हुए विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है, जिसकी वजह से अधिकारियों और पदाधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है और हड़कंप मचना भी चाहिए, क्योंकि रैयत परेशान है दाखिल खारिज करवाने के लिए। क्योंकि जब तक दाखिल खारिज नहीं करवाएंगे तब तक जमीन का सर्वे उनके नाम से नहीं होगा और ये बात अंचल अधिकारी और कर्मी खूब अच्छे से जानते हैं और जिसका फायदा उठाने के लिए अपना पैकेट गर्म करने का चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन विभाग अब लोगों का पैकेट गर्म होने देना नहीं चाहती है। तो सूचना पहले आपको हम बता दें क्या कुछ कहा गया है और विभाग के तरफ से दाखिल खारिज को लेकर के क्या कुछ नया अपडेट दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। आप सभी का स्वागत है एक नए जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। बिहार में लगातार भूमि और राजस्व विभाग के तरफ से नए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं और भूमि सर्वे जब से चालू हुआ है तब से लगातार बिहार में भूमि और राजस्व विभाग चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें बहुत सारे रैयत परेशान हैं, बहुत सारे जमीन मालिक परेशान हैं और इसका फायदा अधिकारी और पदाधिकारी उठा रहे हैं। भूमि और राजस्व विभाग का जो कुछ कार्यालय हैं वो उगाही का अड्डा भी बने हुए हैं। भूमि और राजस्व विभाग करप्शन का सबसे बड़ा इस दौर का कार्यालय जरूर रहा है। इसी बीच मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ, नए मंत्री जब आए संजय सारावगी, तो ये इनको सारा ब्यौरा लेने के बाद, सारी जानकारियां इकट्ठे करने के बाद आदेश देना चालू किए और आदेश ऐसा कि अधिकारियों और पदाधिकारियों में हड़कंप मचना तय है। चूंकि पिछले दिनों हम आपको बताए थे, अभी कल परसों के वीडियो में भी, कि संजय सारावगी ने क्लियर कर दिया कि अब सभी रैयतों को कागजात के लिए अंचल कार्यालय जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा और उनका कागजात ऑनलाइन आवेदन करने के बाद घर तक पहुंचेगा पोस्ट के द्वारा।
अब इसमें जो है बहुत सारे दर्शक हमारे प्रश्न भी किए कि जिनका जो है सुधार नहीं हुआ है उनका कैसे होगा, या जिनका ऑनलाइन शो नहीं हुआ है उनका कैसे होगा। तो इन सब चीज़ों के पीछे भी भूमि और राजस्व विभाग का काम चल रहा है। पूर्णतः ऑनलाइन करने की प्रक्रिया की जा रही है। किसी का भी, कोई भी रैयत का जो कागजात है वो बिना ऑनलाइन हुए नहीं रहेगा। आज कल परसों थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि नया सर्वर है, नए लोग हैं, नई जानकारियां हैं, लोगों के पास सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर का, तो धीरे धीरे काम जारी जरूर है। आप लोग थोड़ा सब्र रखें, आप सभी का कागजात ऑनलाइन शो होने लगेगा। अब दाखिल खारिज को लेकर के जितने भी मामले पेंडिंग हैं, जितने भी रैयतों का मामला को पेंडिंग रखा गया है दाखिल खारिज का, लैंड म्यूटेशन का, जिनसे पैसों की मांग की वजह से उनका दाखिल खारिज का एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है, वैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से दिया गया है। पहले बता दें सूचना आपको क्या कुछ कहा गया है विभाग के तरफ से, उसके बाद बताते हैं आपको कि आखिर विभाग क्या करने वाला है 31 मार्च के बाद। चलिए, लैंड म्यूटेशन को लेकर प्रशासन सख्त है। अधिकारियों में हड़कंप, 15 अप्रैल है लास्ट डेट। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में और बिहार के अन्य जिले में दाखिल खारिज के 10 से अधिक मामलों के लंबित पाए जाने पर राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों पर जुर्माना लगाने के साथ ही उन्हें निलंबित किया जाएगा। डीएम सुब्रत कुमार ने इन संबंधों में 15 अप्रैल तक डेडलाइन जारी कर दी है। अभियान बसेरा की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रत्येक अंचल अधिकारियों को 20 की संख्या में भूमि आवंटित करने का टास्क भी दिया है। देखिए, अंचलों में दाखिल खारिज के 10 से अधिक मामले लंबित पाए गए तो राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों पर जुर्माना लगेगा, साथ ही साथ निलंबित भी किया जाएगा। उक्त बातें डीएम सुब्रत कुमार सेन ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने संबंधितों को चेतावनी देते हुए 15 अप्रैल तक का डेडलाइन निर्धारित की है। अभियान बसेरा की समीक्षा करते हुए उन्हें प्रत्येक अंचल अधिकारी को 20 की संख्या में भूमि आवंटित करने का टास्क दिया गया था, ताकि जिला का रैंकिंग उपेक्षित सुधार लाया जा सके। अंचलों में दाखिल खारिज के 10 से अधिक मामले लंबित पाए गए तो राजस्व अधिकारी और कर्मचारी पर जुर्माना लगेगा, साथ ही साथ निलंबित किया जाएगा। देखिए, ये बात विभाग की तरफ से कहा गया है। और इसके बाद देखिए, जमाबंदी में खराब प्रदर्शन करने पर कांटी, मुसहरी, बोचहा और औराई के अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा गया है। इसके अतिरिक्त आधार सीडिंग, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत करने तथा परिमार्जन प्लस के मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर टाइम फ्रेम में निष्पादन करने को कहा गया है। नए नगर पंचायत के कार्यालय में होगा निर्माण। जिला अंतर्गत नई नगर पंचायत के कार्यालय का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए भूमि चिन्हित करने का प्रगति चल रही है। जिलाधिकारी ने भूमि की उपलब्धता निश्चित कराने के लिए सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को अंचल अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने का कार्य करने को कहा गया, ताकि इसका प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेजा जा सके। बैठक में बरूराज के कार्यपालक पदाधिकारी अनुपस्थित पाए गए, उनसे स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में नए आयुक्त विक्रम बीरकर, उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अपर समाहर्ता राजस्व संजीत कुमार, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी फिरोज अख्तर समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। दूसरी ओर डीएम ने यह भी कहा कि नीलामवाद के लंबित मामले का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें। राज्य स्तर से इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यह बातें डीएम सुब्रत कुमार सेन ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की समीक्षा बैठक के दौरान शुक्रवार को कही। उन्होंने कहा कि अब नीलाम पत्र पदाधिकारियों की संख्या जिले में 90 हो गई है। लंबित वादों का तेजी से निष्पादन करने को लेकर प्रखंड स्तर से पदाधिकारियों को नामित किया गया है। इस 9 नामित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विपार्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने गंभीरतापूर्वक मामले का निष्पादन करने को कहा, अन्यथा कार्रवाई करने की चेतावनी दे डाली है। भूमि अधिग्रहण समेत अन्य प्रक्रिया शीघ्र तेज करें। डीएम ने मीनापुर
टेंगराहा पथ का समीक्षा में पाया कि इस योजना के अंतर्गत 14 मौजा हैं, जिसमें से 4 मौजा का पंचाट घोषित नहीं किया गया है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द पंचाट घोषित कर भुगतान का प्रक्रिया आरंभ करें। अखाड़ा घाट पुल के समानांतर नए पुल के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। पाया गया कि पुल के अप्रोच पथ के दर निर्धारित की प्रक्रिया चल रहा है। उन्होंने शीघ्र प्रकलन तैयार कर पंचाट घोषित करते हुए भुगतान की कार्रवाई करने को कहा। 25 शिविर लगाकर किया जाएगा भुगतान। मुजफ्फरपुर सुगौली दोहरीकरण रेल लाइन के अर्जित भूमि के लिए मोतीपुर में महज 25 मार्च को कैंप लगाया जाएगा। रैयतों को मुआवजा भुगतान किया जाएगा। डीएम ने पूरी पारदर्शिता बरतते हुए भुगतान करने को कहा है। देखिए, भूमि और राजस्व विभाग अब दाखिल खारिज करने को लेकर के लगातार जो है तत्पर है। पूरे बिहार में जितने भी अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के मामले पेंडिंग है, उन सभी रैयतों के लिए एक बड़ी सूचना जो है दिया गया है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से। सभी लोगों का अब दाखिल खारिज होगा, जिसका अंतिम डेडलाइन भी तय कर दिया गया है। 15 अप्रैल के पहले सभी अंचल कर्मियों को दाखिल खारिज का काम कंप्लीट कर लेना होगा, क्योंकि रैयत परेशान है। सर्वे कैसे होगा, इसके अलावा कागजात से संबंधित अगर समस्या लोगों को हो रही है तो इसके लिए विभाग की तरफ से कहा गया है कि थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की जानकारी लगातार अपने चैनल पर लाते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।